Hello student, in this video we will discuss about the bilirubin and how the bilirubin will form through RBC और the erythrocyte. So इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से RBC ब्रेक डाउन होती है. So स्टूडेंट आपको पता है कि RBC जो है वो 120 डेज उसकी लाइफ स्पैन होती है और आफ्टर दी 120 डेज वो सर्कुलेशन से रिमूव हो जाती है. तो आरबीसी का सर्कुलेशन से रिमूव होना कैसा रहेगा, तो उसके लिए स्पेशली लीवर और द स्प्लीन रेस्पॉन्सिबल है. और लीवर और स्प्लीन में जो मैक्रोफाजेज है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के थ्रू उसको इनगल्फ कर लेते हैं. जैसे ही आरबीसी को मैक्रोफाजेज इनगल्फ करते हैं तो वो जो सेल पार्ट है वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें नॉन डिग्रेडेड पार्ट जो हीमोग्लोबिन है वो रिमेन रहता है. फिर स्टूडेंट वो हीमोग्लोबिन फर्दर ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें प्रोटीन पार्ट जिसका नाम ग्लोबिन है वो मिलता है और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम हीम बोलते हैं. सो स्टूडेंट फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबिन जो है वो यूटिलाइज होता है बॉडी के अंदर. तो ग्लोबिन जो है स्टूडेंट वो रीयूटिलाइज हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए. या तो उसका वापस से हीमोग्लोबिन में काम में आ जाएगा या फिर ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है तो वो फर्दर ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड बना सकता है. ठीक है स्टूडेंट, फिर हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो है जो हीम है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट से हमें बिलिरुबिन कैसे मिलेगा. सो स्टूडेंट इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. एक कॉमन 70 किलो मैन के अंदर एवरी डे 6 ग्राम हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है और उसका रीसिंथेसाइज होता है. फिर स्टूडेंट हम एक देखेंगे कि जो ये हीम पार्ट जो यहाँ रिमेनिंग पार्ट है इसके स्ट्रक्चर क्या है. इसके स्ट्रक्चर स्टूडेंट आप देखेंगे कि इसमें जो 4 पायरोल रिंग है A B C and D. स्टूडेंट आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि पायरोल रिंग ए और बी जो आपस में अटैच हैं वो मिथाइल ग्रुप से अटैच हैं और पायरोल रिंग सी एंड डी के बीच में डबल बॉन्ड है. सो मिथिनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. स्टूडेंट एज यू नो, आप हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ जो पायरोल रिंग में नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता है. सो ये लोन पेयर स्टूडेंट ये आयरन जो फेरस की फॉर्म में इसको ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देते हैं और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं. और एज यू नो जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. फिर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये हीम ब्रेक डाउन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जैसे ही फर्स्ट एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज वर्क करेगा हीम पे तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. फिर सेकंड टाइम स्टूडेंट इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए हमें ये जब ब्रेक होगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है. और सेकेंडली ये जो सी और डी पायरोल रिंग के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो स्टूडेंट अब हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से हीम जो रिमेनिंग पार्ट है हीमोग्लोबिन का वो कैसे ब्रेक डाउन होता है. सो स्टूडेंट नॉन प्रोटीन पार्ट जो हीम है वो फर्दर ब्रेक डाउन होके अपना हीम बनाता है और उसमें से Fe+2 अलग हो जाता है और Fe+2 का रीयूटिलाइजेशन होगा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए. फिर स्टूडेंट जो हमने पहले डिस्कस किया कि पायरोल रिंग ए है और बी है तो उसके बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप का ये ब्रेक होगा और इसको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम रिक्वायर है जिसका नाम है हीम ऑक्सीजनेस. हीम ऑक्सीजनेस स्टूडेंट इस हीम पार्ट को डायरेक्टली बिलीवर्डीन में कन्वर्ट कर देगा. बिलीवर्डीन स्टूडेंट बिलीवर्डीन के साथ जो भी आयरन एफी फेरस की फॉर्म में है क्योंकि ऑक्सीजनेज एंजाइम है तो इसका ऑक्सीडेशन होके ये फेरिक की फॉर्म में चला जाएगा. और साथ में
जो ये मिथाइल ग्रुप है ये ब्रेक डाउन होके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। सो फाइनली जो हीम है उससे हमें बिलीवर्डिन मिलेगा जिसका कलर ग्रीन होता है। और ये ग्रीन कलर बर्ड में मीन्स बिलीवर्डिन बर्ड के अंदर डायरेक्टली रिलीज हो जाता है, एम्फीबिया में भी डायरेक्टली रिलीज हो जाता है। स्टूडेंट फिर हम देखेंगे कि बिलीवर्डिन के अंदर ये पायरोल रिंग का रिमेनिंग पार्ट बचा है। दो पायरोल रिंग के बीच में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बिलीवर्डिन ब्रेक डाउन होता है। सो स्टूडेंट बिलीवर्डिन में जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें NADPH चाहिए। वो NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को। और बिलीवर्डिन का रिडक्शन होगा, इसलिए वहाँ पे एंजाइम चाहिए बिलीवर्डिन रिडक्टेज। सो जैसे ही ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट हमारे पास बिलीरुबिन बन जाएगा। बिलीरुबिन स्टूडेंट एक यहाँ पे जो बिलीरुबिन बना है ये इनसोल्यूबल है और ये एक येलो पिगमेंट कंपाउंड है और ये लाइपोफिलिक कंपाउंड है। लाइपोफिलिक स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस इन द क्लास, लाइपोफिलिक लिपिड सॉल्युबल है लेकिन वाटर इनसोल्यूबल है। और एज यू नो जितने भी कंपाउंड है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो डायरेक्टली बिलीरुबिन लीवर को नहीं जा सकता, इसलिए बिलीरुबिन एल्बुमिन के साथ कंबाइन होके बिलीरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। स्टूडेंट एक और इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पे, बिलीरुबिन जो है पर डे हमारी बॉडी में 250 to 350 मिलीग्राम पर डे प्रोड्यूस होता है। सो स्टूडेंट अब जब ये एल्बुमिन के साथ बिलीरुबिन कंबाइन हो गया तो ये ट्रैवल ब्लड के थ्रू लीवर तक करेगा और लीवर तक जैसे ही ये लीवर सेल हेपेटोसाइट तक पहुंचेगा